बताया कि काशी कन्वर्ट करते हैं और देह छोड़ देते हैं। हाँ, वहाँ ये बताते हैं, मुरली में ये बताया है कि उनके पूर्वजन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं उससे ही। हाँ, शिव के ऊपर अर्पण होने का इतना महत्व भक्ति मार्ग में है, जबकि वहाँ ज्ञान का नाम निशान नहीं है। और यहाँ तो चैतन्य है और नाम भी है, निशान भी है, बहुत कुछ जानते भी है, लेकिन पूरा नहीं जानते। अगर पूरा जान जाए तो अर्पण होने के बाद फिर बाद में भागने की बात नहीं रहती। बाबा एक दो जन्म के या पूरे जन्म है, एक या दो जन्म के पाप भस्म होते या सारे ही पिछले जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। फिर जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो दूसरी जगह गर्भ में जन्म मिलता है, फिर पाप तेजी से करने लगते हैं। रावण के लिए कहते हैं 100 शीशों को काट काट रावण को, शंकर को मैंने पूजा है। 100 बार अर्पण में हो गया। जितनी बार अर्पण हो उतने बार उसको सर नहीं सर फूक करके आ जाती थी, फिर पाप करना शुरू कर देता। भक्ति मार्ग में ऐसे बताते हैं कि 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। शंकर तो नाम दे दिया है शिव की बात। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है लेखराज है, इन्होंने जैसे ही साक्षात्कारों के बाद ज्ञान क्लियर हुआ पिता के द्वारा है और उनका पुरुषार्थ चालू हो गया है, और वो युद्ध में हम तक खड़े भी रहे। और ब्रह्मा बाबा युधिष्ठिर जैसे हाँ जय, तो मरते तब तक भी खड़े रहे और अपना पूरा तन मन धन सब सवाल ही कर दिया है। तो इतना त्याग और तपस्या करने के बाद भी है उनका 50 वर्ष का पीरियड कम हो जाता है और दूसरा इसमें नर से नारायण भी नहीं बन पाते, जो लक्ष्य है जीवन का वो नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमने तो उससे ज्यादा प्राप्ति करने वाले हैं। प्राप्ति तो ज्यादा करने वाले हैं, लेकिन त्याग हमें अपना जरा सा भी नहीं दिखाई पड़ता है। कंपेरिजन 4.5 लाख का त्याग उनके मुकाबले इतना दिखाई नहीं पड़ता, और प्राप्ति इतनी ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो आत्मा इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और चंद्रवंशी जो भी आत्मा है उनके मोह में आ गई यज्ञ के आदमी। ये मोह सकल व्याधन कर मूला। उन बच्चों के आधार पर उनका पद कम हो जाता है। भारतवर्ष की माताओं का यही हाल है। बच्ची बन के जन्म लेती है तो बाप के अधीन, माँ बाप के अधीन, शादी हो जाती है तो पति के अधीन, खुदा न खास्ता पति ने शरीर छोड़ दिया तो बच्चों के अधीन हो जाती है। बच्चों को ही अपना सब कुछ मान बैठती है, बच्चों को छोड़ नहीं सकती। बच्चा कैसा भी दुष्ट की बच्चा क्यों न हो, उसको अपनी गोद से अलग करना ही नहीं चाहती। तो ये मोह नहीं हुआ। इस मोह से इतना बिगाड़ हो जाता है कि जगदम्बा का सारा जीवन दुखधाम में ही चला जाता है शूटिंग में। अच्छा, बच्चों के मोह में जगदम्बा से नारी से लक्ष्मी नहीं बनना चाहिए। फिर नारी से लक्ष्मी बनती है क्या? नहीं बनती। तो वर्षा प्राप्त किया? नहीं प्राप्त किया। जो वर्षा प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त। सारा जीवन बच्चों के मोह में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, खुद को प्राप्ति नहीं करना है। तो फिर इन बच्चों की ऐसी क्या क्वालिटी होती है बाबा? यही क्वालिटी होती है कि वो मोह में नहीं आते, आत्म की स्थिति जल्दी धारण कर लेते हैं। ये बीज है, बीज रूप आत्मा है। जगदम्बा भी बीज रूप आत्मा है, लेकिन लास्ट बढ़कर है। लेकिन भगवान की ये क्वालिटी है कि भगवान के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो सारा गोवर्धन पहाड़ 16,108 नारायणियों का जो गोवर्धन पहाड़ है वो उसी आखिरी उंगली से उठाता है। सबसे कमजोर खुद नहीं ताकत लगाता है। उस पहाड़ को उठाने के लिए
वो लास्ट हो जाता है, उसके बल पर सबकी पालना करवाता है। वो तो उसको बस सारी मतलब सेवा तो उसी के द्वारा होती है, जगदम्बा के द्वारा बाबा कराता है। हाँ? तो फिर उसको वैसा भी मिलना भी चाहिए ना। तो आप मोह को खत्म भी करना चाहिए ना। बाबा तो कहते हैं 5 विकारों को स्वाहा करो, खत्म करो, देह अभिमान खत्म करना पड़ेगा ना। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये भान भी क्यों? मेरे बच्चे हैं कि बाप के बच्चे हैं? भक्ति मार्ग में भी बच्चा बाप का माना जाता है कि अम्मा का माना जाता है? बच्चा दिया किसने? बाप ने दिया। तो जिसका बच्चा है उसको अर्पण कर दो ना, मेरे 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 मेरे, और उनको अपने कंट्रोल में चलाने की इच्छा क्यों? ऐसे बहुत होते हैं, ज्ञान में चलते हैं, जिन जिनको ज्ञान सुनाएंगे उनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, मुट्ठी में कर लेंगे। तो अपनी मुट्ठी में कर लिया तो ले लिया ना यहाँ के ही, तो उसका प्रतिफल लेंगे अगले जन्म में, मिलेगा नहीं मिलेगा? दादियों को भी बाबा इसीलिए यहीं के यहीं प्रतिफल ले लिया, इसीलिए है फ्यूचर में उनका वो जो ग्रेट पार्ट है वो खत्म ही हो जाता है। तो उनका तो ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा कम हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा का तो कम से कम 84 जन्म का तो बनेगा। ये तो 83, ये तो 83, 82, 80 कम ही जन्म लेंगे और कम जन्मों की प्रारंभ हो गई। इसलिए लेते जाओ, बनाते जाओ और अर्पण करते जाओ। जिसकी जो चीज है सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, और उसके ऊपर काबिज होकर के बैठ गए। तो अभी तो ये हाल है कि सारे सेंटर्स शिव बाबा के रह गए हैं, या जो देहदारी बैठे हुए हैं उनके सेंटर्स हो गए। अरे किसी को धक्का देके तब निकालो जब वो कोई अंदर आकर के आश्रम में आकर के कुछ उल्टा काम कर रहा हो, चोरी चकारी कर रहा हो, किसी को दुख दे रहा हो, धक्का मुक्की कर रहा हो, बाहुबल चला रहा हो, तो उसको निकाल के बाहर कर दो। शांति से आकर के कोई समझना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो फिर उसको निकाल के बाहर करने का क्या मतलब? क्योंकि अपनी राजाई जमानी, इसलिए कहते हैं जो यहाँ राजाई जमा रहे हैं उनकी वहां राजाई कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो राजाई जमाने वाले हैं, उन राजाई जमाने वालों में भी श्रेष्ठ शासन करता फिर भी गीता माता है। क्या? सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, शास्त्र माने शासन करने वाली, सब शास्त्रों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाली शिरोमणि गीता माता है। लेकिन गीता माता से वर्षा नहीं मिलेगा, ऐसी गलतफहमी हो जाती है। क्या वर्षा ब्रह्मा बाबा से मिलेगा या गीता माता से मिलेगा? ये रंग है। गीता माता के द्वारा वर्षा देने वाला फिर भी बाप है। हाँ जी। अक्षर भाई हैं जो बाबा है, वो अभी खेत में है शायद, तो यहाँ जब रह रहे यहाँ आ गए नहीं, चंडीगढ़ में। तो यहाँ जब थे उन्होंने अपने मनन चिंतन के आधार से ये अपने मनन चिंतन थोड़े वो सतीश गढ़ उनके घर में आते हैं। उन्होंने जो मतलब बताया, एक पॉइंट पूछना है केवल कि उन्होंने ये कहा कि ये जो अभी हम लोग जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, यानी बाबा का बच्चे ज्यादा करोड़पति नहीं है या बड़े बड़े घरों से नहीं है, गरीब हैं एक तरीके से। और आज की दुनिया में जो डालमिया, टाटा और बिरला, ये बड़े बड़े धनपति हैं, तो इस लास्ट जन्म में वो इतने धनपति और हम इतने गरीब क्यों हैं? उसका जो उन्होंने मतलब कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? कि चूंकि हम बाप को जानने के बाद भी एकदम से झाटको नहीं बन पाते हैं और अपना सब कुछ अर्पण नहीं कर पाते। अच्छा। और वो लोग जब बाबा को जानेंगे
तो अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे। तो उस समय तुम नहीं जानोगे। नहीं, हमने तो जाना अभी भी। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि हम अभी भी जानने के बाद भी। हाँ, अच्छा, जिस समय जानोगे उस समय अर्पण नहीं कर सकते। हम तो जैसे अभी भी लिया बाबा, अभी लेकिन अभी सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो सपोर्ट नहीं मिलता है ना। एक बात को सारी दुनिया मान रही है, फिर हमने माना तो हमें सपोर्ट मिल गया ना। और एक बात को सिर्फ हम ही मान रहे हैं, बाकी सब अपोजिशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो हमारा पलड़ा हल्का हो जाता है ना, अनिश्चय पैदा वाली बात हो जाती है। नहीं तो ये पॉइंट क्या उनका? नहीं, ये पॉइंट ये है कि शूटिंग का हिसाब है। जब शूटिंग का अंतिम जन्म की चरण चल रहा होता है तो उस समय ये टाटा बिरला वगैरह ये सब सरेंडर हो जाते हैं। और हम शूटिंग के उस पीरियड में आए हैं जब सतो प्रधान सत्य की शूटिंग चल रही थी। हमारा उस समय से चल रहा है, उनका उस समय चल रहा है। हमारे में और उनमें तो बहुत अंतर है। हमने जो प्रकृति का सुख भोगा है, वो प्रकृति का सुख वो आखिरी जन्म के सरेंडर होने में थोड़ी भोग पाएंगे। स्वर्ग का जो सुख है तो वो आखिरी जन्म की शूटिंग में अपने को तन मन धन को अर्पण करते हैं, इसलिए वो आखिरी जन्म में ऊंचे बनते हैं। हम तब तक तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान इसलिए बन जाते हैं कि सत्ता पाए तो काहे बदना ही। जब सत्ता जिसको कुर्सी मिल जाती है तो फिर उसको अहंकार जरूर चढ़ता है। ये मनुष्यात्माओं की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। बाबा एक और प्रश्न है, मुरली में सुना था, साकार मुरली में है वही तो शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है वही तो शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, ये तो हो चुका ना उस दिन पॉइंट। हाँ बाबा, एक कल हुआ था, लेकिन यहाँ की आत्मा को थोड़ा उस पर डाउट है। क्या कि मतलब वही तो शिव बाबा कौन है फिर ब्रह्मा विष्णु जब शिव कहते हो तो जिस शरीर के द्वारा शिव बाबा कहते हो उस शरीर में उससे करता धरता उसको कंट्रोलर शिव को समझो, शंकर को न समझो। शिव बाबा कहा माना शिव बाबा उस तन का मालिक है, और शंकर जब कहेंगे तो बुद्धि में आ गया कि शंकर इस तन का मालिक, लेकिन शंकर है ही नहीं उस तन का मालिक। ये बात ही नहीं आनी चाहिए। ये बाबा वही हसन भाई ने मतलब ये प्रश्न किया था उसमें, और उसमें बोला था कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन आत्मा अलग अलग और शिव बाबा इसके अलावा कोई अलग व्यक्तित्व होगा। हाँ, तो उसमें मतलब भाइयों को मतलब उसने थोड़ा मतलब ऐसा, तो वो वहाँ के खेत की कैसेट में क्लियर तो कर दिया है, वो मान भी गया कि हाँ शिव और शिव बाबा ये अलग अलग नहीं है। शिव की आत्मा ही शिव बाबा कही जाती है, लेकिन साकार शरीर में जब प्रवेश होगी तभी तो शिव बाबा कहेंगे। शिव बाबा का साकार शरीर में प्रवेश नहीं होगी तो उसको बाबा बाबा नहीं कहेंगे। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है सब और शिव अपोजिशन है दोनों का। शिव अगर सब में प्रवेश है तो वो शिव है, अगर शिव को अलग कर दिया तो वो सब है। बाबा जो बोला उसमें कि वो हसन भाई ने इस बात पे बोला था हाँ। कि जो प्रजापिता है वास्तव में वो है शिव बाबा। आखिरी में शिव तो कहेंगे, शिव माने कल्याणकारी। कल्याण कैसे होगा अगर शिव की सोल उसमें प्रवेश न हो तो कल्याण करने का सवाल ही नहीं। 63 जन्म क्यों नहीं कर लिया? राम वाली आत्मा ने 63 जन्म क्यों नहीं कल्याण कर दिया सृष्टि का? खुद गोते खाते खाते एकदम नीचे गिर गई जाके। कोई ये भी कहते हैं कि राम की ही आत्मा पुरुषार्थ करके शिव बन जाती है। शिव और राम की आत्मा अलग अलग नहीं है। जैसे जैनी लोग हैं वो भी यही मानते हैं कि आत्माएं ही पुरुषार्थ करते करते तीर्थंकर बन जाती है। भगवान कोई अलग से चीज नहीं है निराकार। तो ये जैनियों की थ्योरी मानी जा रही है। जो राम की आत्मा है वो पुरुषार्थ करके शिव के समान मतलब शिव के समरूप नहीं बन सकती, मतलब दोनों एक हमेशा के लिए नहीं बन सकती। एक सीमा है। हाँ, उस पीरियड की सीमा तक
शिव समान बन सकती है, बाप समान बन सकती है, हमेशा के लिए शिव समान नहीं बन सकती। माने 5000 साल के लिए शिव समान बन जाए तो नहीं बनेगी। उस समय जैसे जो राम की आत्मा है वो शिव के समरूप हो गई, उस समय जैसे अपन बाबा जब तक चढ़ती कला है तब तक वो शिव समान है, बाप समान है। और जब उतरती कला होगी 2036 के बाद उतरती कला शुरू होगी कि नहीं होगी? ये स्वर्ग से मतलब सतयुग शुरू होगा। 2036 के बाद उतरती कला होगी या नहीं होगी? जब उतरती कला होगी तो उसको शिव कहेंगे नहीं है? अलग हो जाएगा। जब तक चढ़ती कला है तब तक शिव है, राम की आत्मा। राम की आत्मा। तभी तक तेरे वाने सर्व का भला। और अभी शिव बाबा का पाठ निरंतर चलता है या ज्ञान देते वक्त या मुरली चलाते वक्त? बाबा ने कहा बैल के ऊपर हर समय सवारी होती है क्या? अरे 108 और भी तो रुद्रमाला के मणके हैं। वो रुद्रमाला के मणके मणके कब कहे जाते हैं? उनमें जो मुख दिखाए जाते हैं वो किसकी यादगार है? मुख लेने की यादगार है ना। तो वो जो रुद्र मणके हैं, रुद्राक्ष के मणके, वो चैतन्य मणके, उनमें शिव प्रवेश करेगा, रुद्र प्रवेश करेगा, तभी तो रुद्रमाला के मणके बनेंगे। प्रवेश ही नहीं करेगा तो रुद्रमाला के मणके कैसे हैं? तो क्या सिर्फ एक ही है जिसमें प्रवेश करता रहेगा? औरों में प्रवेश करके वो पाठ बजाने का उसका हिसाब नहीं है? वो एक में ही प्रवेश करता है कि 108 में भी प्रवेश करता है? 108 में भी प्रवेश करता है। बाबा जैसे 108 आत्माओं जैसे बाबा प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या वो भी प्रभावित कर सकती है क्या अनेक आत्माओं को ज्ञान देके? हाँ, क्यों नहीं प्रवेश करेंगे? शिवलिंग जो है वो 12 कहे जाते हैं और रुद्रगण 108 कहे जाते हैं। मुख्य है उनमें 11 है रुद्रगण और बाकी 108 भी रुद्रमाला के मणके हैं, लेकिन वो रुद्रगण कहे जाते हैं, शिवगण नहीं कहे जाते। क्या कहे जाते हैं? रुद्रगण। इसका मतलब क्या हुआ? रुद्र एक ही होगा। हाँ, उनमें रुद्र एक होगा और बाकी वो उनमें सब में प्रवेश करके उनके उनको उनमें प्रवेश करके पाठ बजाएगा और एक एक मणके में अनेक आत्माएं भी प्रवेश करेंगी। इसलिए बाबा ने कहा, कोई कहता है मेरी मम्मा आई, कोई कहता है मेरा बाबा आया, कभी कुत्ता बिल्ला भी आ जाता है। दूसरे धर्म की आत्माएं भी कभी प्रवेश कर जाएगी। इसलिए उनको किसी को पक्का नहीं समझ लेना कि इनमें शिव बाबा आता है। अगर अन्य रुद्र वत्सों को भी ये समझ लिया कि इसमें शिव बाबा का पाठ है तो क्या होगा? आज शिव बाबा का पाठ समझेंगे और कल कुत्ता बिल्ला प्रवेश कर जाएगा, तब वो उल्टी मत दे देगा, कुत्ता कुतिया बना देगा। बाबा जैसे दादी प्रकाश मणि के लिए तो ये क्लियर हो गया कि वो इब्राहिम धर्म से संबंधित है। दादी जानकी का तो काफी अच्छा पुरुषार्थ रहा है। हाँ, काफी अच्छा पुरुषार्थ रहा है। मतलब जैसे फिर वो जो भाई उनका वहां से जो निकला पहला एडवांस पार्टी का विदेशी भाई हुसैन, इरशाद हुसैन, वो जब माउंट आबू से वहां गया, माउंट आबू वालों ने फिर भी उसको बाहर नहीं निकाला, उसको रखा कई दिन यहाँ। जब यहाँ भट्टी करके गया वहाँ उसे साहब बता दिया हम भट्टी करके आए हैं, तो भी उसको रखा और वहां जाकर के जैसे ही लंदन पहुंचा गेट आउट निकाल दिया।
तो फिर और इतना अच्छा भाई है, कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता है, बहुत बढ़िया स्वभाव संस्कार। तो ये क्या बात हुई? तो इनका किस धर्म से कनेक्शन माना जाता है? क्रिश्चियंस क्या करते हैं, उनका भाव स्वभाव संस्कार अच्छा दिखाई पड़ता है या बुरा दिखाई पड़ता है? अच्छा दिखाई अच्छा दिखाई दे। तो ऐसे ही समझ लो कि धारणा की देवी मानी जाती है ब्राह्मण परिवार में, हाँ। लेकिन अंदर से अच्छा, अंदर से भयंकर क्रोध भरा हुआ है। जबकि उनकी तो पूरे विश्व में ही एक तरीके से एक अलग छाप बनी हुई है, है? मतलब शांति की एक देवी टाइप की माना जाता है। है? कई प्रयोग भी किए हैं वैज्ञानिकों ने उनके। वो सब लिखने की क्या बात है, चाहे जो कुछ लिख दो। अब प्रैक्टिकल जो स्टेज है उसमें पास होके दिखाओ। शंकर पार्टी वालों के सामने बैलेंस बना रहे तब बात है। वहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है। उस दिन भाई के सामने वो हमारी बहन इतना बिगड़ गई, तुलसा बहन की, वो भाई एकदम सोच में पड़ गया कि हो क्या रहा है, वही बहन है कि दूसरी बहन है। बीके वाले ये कहते हैं बाबा कि ये सब त्रेता से आने वाली आत्मा है। वो बीके वाले कहते हैं हाँ। कि ये सब त्रेता से आने वाली आत्मा है। प्रूफ क्या देते हैं? नहीं, वो एक बहन ने योग लगाया था हाँ। बाबा से। हाँ। तो बाबा ने कहा कि बाबा हमारे सेंटर सब काम होते जा रहे हैं, हाँ। सब काम होते जा रहे हैं। तो बोले बाबा ने मेरे को ये टचिंग दी कि ये सब त्रेता की आत्मा है। तो बाबा टचिंग देता है? बाबा मुरली में ये कभी बोला है कि मैं टचिंग देता हूँ या मैं सीहोर की कोई बहन है, प्रेरणा देता हूँ? मुरली में नहीं बोला, किसी मुरली में ये बोला है कि मैं प्रेरणा देता हूँ? फिर बाबा ने दलील भी दी है कि मैं प्रेरणा नहीं देता हूँ। कैसे? अगर प्रेरणा देने से ही काम चल जाए तो फिर मुझे साकार में आने की क्या दरकार है? प्रेरणा से ही सारा कार्य अगर मैं कर सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, तो साकार सृष्टि पर आने की क्या दरकार है? नहीं, प्रेरणा देते हैं मेरे को, बाबा ने टचिंग देते हैं, ऐसा बुद्धू बनाने के तरीके हैं। सीहोर की कोई बहन थी, हाँ? वो मतलब कह रही थी कि हमारे सब जिज्ञासु कम हो गए। तुम्हारे जिज्ञासु क्या कम होगा? ऑल इंडिया में सारे जिज्ञासु कम होते जा रहे हैं, मक्खन मक्खन सारा निकलता चला जा रहा है। नहीं तो बाबा उनके लिए तो अच्छा है ना, उनको तो खुश होना चाहिए कि हम है गोपी और हमारी जो मक्खन के गोले हैं वो सारे कृष्ण कन्हैया चोरा चोरा के ले जा रहा है। तो हमारा नाम बाला होने वाला है। जिसके जितने ज्यादा मक्खन के गोले चुराए जाएंगे वो उतना ही ज्यादा भाग्यशाली गोपी साबित होगी। नहीं, और भी एक हिसाब से बाबा खुश होना चाहिए उनको। हाँ। कि जैसे सतयुग में तो शुरू में 9 लाख आत्माएं होंगी, हाँ। और बीके वाले देते हैं लोगों को संदेश दे रहे हैं। ये त्रेता वाले जो कम हो रहे हैं तो उनका तो सतयुग का चांस ज्यादा बढ़ रहा है ना। हाँ? उनका तो चांस पक्का हो रहा है ना कि कम से कम हम लोग तो टिके हैं तो हम तो आएंगे ही आएंगे। और क्या? ये त्रेता वाले पहले ही अलग होते जा रहे हैं। हाँ? वास्तव में त्रेता वाले नहीं हैं, जिनका क्लास ट्रांसफर होता है उनको ये कहेंगे कि वो त्रेता वाले हैं। वो त्रेता वाले तो योगी के आज में ही जब छोड़ा था तब बन गए। उन्हें यज्ञ छोड़ना नहीं चाहिए था, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए यज्ञ छोड़ करके नहीं जाना था। तो बाबा वो तो बताते हैं कि शरीर छोड़ दिया था ना 40। नहीं, अच्छा, ये लाश भी गुम कर दिया है, ऐसे बोला बोले। नाम निशान लाश भी गुम कर दिया है। तो बाबा जी उसके जो प्रजापिता के लिए बोला गया था, हैं? ये प्रजापिता के लिए बोला गया था। हाँ? तो बाबा उसकी जब लाश में गुम हो गई। टकराव जब हुआ था हाँ? तो जो प्रजापिता वाली सोल और उसके जो फॉलोअर थे हाँ? उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया। हाँ, धीरे धीरे करके प्रजापिता गया तो उसके पीछे पीछे सब चले गए। अच्छा, शरीर यानी उसके कुछ पीरियड के बाद छोड़ा। हाँ। तो यानी यज्ञ से अलग होने के बाद। हाँ? तो जैसे बताते हैं कि 42 में सेवक राम जी ने शरीर छोड़ा, हाँ? और ये माताओं ने 47 तक, 46, 47। हाँ? तो ये यानी इस पीरियड में यज्ञ से जुड़ी नहीं रही दो जो माताएं थी, हाँ? कहाँ जुड़ी थी? पहले ही अलग हो चुकी थी। हाँ? चंद्रवंशी थी ना वो, दोनों माताएं चंद्रवंशी थी ना। उस पीरियड के हिसाब से ना हाँ। फिर जब पुरुषार्थ किया तो फिर तो आगे आ गए ना वो। अभी कहाँ आगे आ गई?
एक माता है चंद्रवंश में छोटी मम्मी, हाँ एक माता है चंद्रवंश में बड़ी मम्मी, बीज रूप आत्माओं के चंद्रवंश में अच्छा, बीज रूप आत्माओं के चंद्रवंश है। 12 के ग्रुप है ना हर वंश के। तो बीज रूप आत्माओं को चंद्रवंश, उसका हेड कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा। पिता के क्या कत्ल कर दिया था क्या? अब क्या पता, बाबा जैसा बोला है वो बाबा के बता रहे हैं ना, लाश भी गुम कर दिया है ऐसे बोला है मुरली में। उसकी वाणी सारी गुम कर दी, लोहे के बक्से में डाल करके और जमीन में दबा के और इधर भाग गया है। हाँ? नाम निशान न रहे, कोई बात ही न रहे। सेवाग्राम तो बाबा का बहनों ही था ना बाबा? था नहीं, जैसे इसमें एडवांस में उसको ऐसा क्लियर नहीं किया जाता है। उसकी जो किताब है उसमें तो शायद सेवाग्राम का बहन ही हाँ? ब्रह्मा बाबा। हाँ? भागीदार था, ये तो क्लियर किया जाता है ज्ञान में। मुरली में भागीदार तो क्लियर किया गया। अलग को मिला अल्लाह, बेबली बादशाही, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। तो अब इसमें शामिल तो ब्रह्मा की आत्मा में हो है जो मतलब लाश गुम कर दिए इसके। अब वो तो सरपरस्त थे ना, जितना भी ग्रुप था उन सबकी मुखिया कौन बने? है? अगर उस समय ब्रह्मा बाबा ही अपोजिशन कर जाते और प्रजापिता का सहयोग देते तो ये सब कुछ कर पाते क्या? जैसे आज की स्थिति दुनिया की है ना, माताएं जब उनको बड़े बड़े बच्चे मिल जाते हैं और बच्चे माताओं को सपोर्ट करते हैं, बाप को पसंद नहीं करते क्योंकि बाप सख्त होता है, तो बच्चे जो हैं आज के बच्चे बाप की शक्ति को पसंद नहीं करते, माँ को अपनी बगल में दे लेते हैं। तो फिर क्या होता है? तो हंगामा इसलिए होता है कि माँ सपोर्ट करती है बच्चों को, तरफदारी लेती है, तो तरफदारी लेना ही माँ के लिए घातक हो जाता है। कोई बात ब्रह्मा बाबा के लिए हुई, होते करते आखिर हार्ट फेल करके ही रख दिया। बाबा ये रमेश भाई वगैरह क्या तब से ही जुड़े हुए हैं क्या? 48-49 से। ये तो हेडमास्टर था आज समाजी पक्का। जगदीश भाई? हाँ जी, जगदीश भाई। हाँ नहीं, बम्बई वाला जो रमेश भाई है ये भी तो रमेश भाई है तो बम्बई बाद में आए। हाँ जी। इनकी मदर थी पहले ज्ञान में, है? रमेश भाई की मदर थी पहले से ज्ञान में। हाँ। वो फिर ये